हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट टेस्टिंग। और यूनिट टेस्टिंग ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यू के लिए, और जब आप कंपनी में जाओगे काम करने के लिए उसके लिए भी। तो इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना, और कुछ भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछना कमेंट करके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट टेस्टिंग कैसे, कि जब बड़े बड़े टेस्ट को लगे नहीं ठीक है, अभी अभी हम अपने क्वालिटी को और एनहांसमेंट करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ना एक डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग आ गए। सो डिफरेंट ऑफ लेवल ऑफ टेस्टिंग में सबसे पहला लेवल था वो है यूनिट टेस्टिंग। उसके बाद है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद है सिस्टम टेस्टिंग। और लास्ट में है एक्सपेक्टेशन टेस्टिंग। सो ये सारे टॉपिक में एक वीडियो में कवर करना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं ये अलग अलग वीडियो में हर एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट टेस्टिंग। सो व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग? आपको मैं ये ना एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और पहले एक सेंटेंस आपको बोल देता हूँ कि यूनिट टेस्टिंग इज द टेस्ट द स्मॉलेस्ट कोड ऑफ एप्लीकेशन। स्मॉलेस्ट कोड ऑफ टेस्टेबल पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, उसे हम यूनिट बोलते हैं। और जैसे आपको कोई एग्जांपल देता हूँ कि समझ लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पेन बनाती है, जो बॉल पॉइंट पेन बनाती है। सो उसका जो कैप होगा, उसका जो बॉडी है, उसका टेल है, उसका क्लिप है, उसका इंक है, ये सारी चीजें अलग अलग बनती है। कोई भी चीजें एक नहीं बनती, ये सारी चीजें अलग बनती है, और उसको अलग से ही चीजें टेस्टिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास वेब एप्लीकेशन में अगर 100 मॉड्यूल है, सो हर एक मॉड्यूल अलग अलग पहले टेस्टिंग होगा, उससे हम लोग यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल से समझा? द पर्पस इज टू वैलिडेट दैट ईच यूनिट ऑफ एन सॉफ्टवेयर कोड परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ we have developed a calculator, a basic calculator. So in that, what happened that button 1, 2, 3, first we will test that. If we click on the button 1, so on the display button it should display 1। एंड जब हम लोग 2 क्लिक करेंगे तो उस पर 2 डिस्प्ले होना चाहिए। ऐसे कर करके हम उसका वैलिडेशन भी करेंगे, हम उसका कि उसका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, जो हम लोग टाइप कर रहे हैं वही आ रहा है, नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोग उसकी भी टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने वहाँ पे वैलिडेट भी कर लिया। उसके बाद टेस्ट फंक्शन एंड इट आउटपुट, सेम गोज हियर, कि जो हम लोग उसका फंक्शन में जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसका वही आउटपुट आना चाहिए। उसके बाद the main aim is to check functionality of an individual module, isolated each unit of a system and identify, analyze and fix the difference. So हर एक मॉड्यूल को टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या क्या उसका बग हो सकता है, या फिर क्या अगर उसका बग आया तो हमें उसे डेवलपर को देना पड़ेगा, डेवलपर उसकी टेस्टिंग कर सॉरी उसका कोड चेंज करेगा, उसके बाद हम उसकी यूनिट टेस्टिंग कर लेंगे। बेसिकली यूनिट टेस्टिंग डेवलपर ही करता है वैसे भी। उसके बाद यूनिट टेस्ट हेल्प अस टू फिक्स बग अर्ली इन द डेवलपमेंट साइकिल एंड द सेव कॉस्ट। सो बेसिकली कि जब अगर बग जल्दी मिल गया, अगर यूनिट टेस्टिंग में अगर हमें बग मिल गया, सो अगर उस टाइम में डेवलपर सॉल्व करेगा तो उसका कॉस्ट बहुत ही कम आता है। हमारे टेस्टिंग फेज में जो भी चीज़ें अगर हमने स्टार्टिंग में अगर हमने बग ढूंढ लिया, सो उसका बिजनेस पर्सपेक्टिव से उसका कॉस्ट बहुत ही कम आएगा, और ये बहुत ही अच्छा है सॉफ्टवेयर के लिए। और एग्जांपल ये है कि फंक्शन, मेथड, प्रोसीजर और मॉड्यूल, ये सारी की सारी चीज़ें जो होगी इस एक मॉड्यूल की तरह है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैन्युफैक्चरिंग का पेन का, कि जैसे उसका पेन, कैप, बॉडी, टेल, क्लिप, ये सब चीज़ें अलग अलग डेवलप होती है, उसका अलग अलग टेस्टिंग होता है, उसके बाद उसे एक किया जाता है कि उसका साइज, शेप, ये सब चीज़ें सही है कि नहीं। वैसे ही अपने यूनिट टेस्टिंग में भी हम हर एक मॉड्यूल पहले अलग अलग टेस्ट करने वाले हैं, और उसके बाद हम उसे एक करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने अपना यूनिट टेस्टिंग कवर कर लिया। अब जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो उसके लिए वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से लेकर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए,
मैं हर एक डाउट क्लियर करूँगा आपकी यूनिट टेस्टिंग को लेके। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।